बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा फ़र्स्ट यूनिट अल्लाह के करम फजल से ख़त्म हो चुका है। अब हमें सेकंड यूनिट पे जाना है, होल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर्स को पढ़ते हैं और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा राइट द सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स। ये कुछ नंबर्स दिए गए हुए हैं, होल नंबर्स दिए गए हुए हैं। इनमें से हमने बताना है कि इनके सक्सेसर क्या हैं और इनके प्रेडिसेसर क्या हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं सक्सेसर कहते किसे हैं। If each number is one more than its previous number, hence each number is called the successor of its previous number। अगर हम एक नंबर 4 है और इससे 4 के बाद आने वाला जो नंबर 5 होगा उसे हम कहेंगे सक्सेसर। ठीक है, ईच नंबर इज़ वन मोर, यानी कि जो नंबर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हो उसमें वन मोर कर दे। अगर हमारे पास 4 था तो वन मोर करके 5 हो गया। अब ये 5 4 का क्या है, सक्सेसर। ठीक है, और आगे कहते हैं ईच नंबर इज़ वन लेस देन इट्स नेक्स्ट नंबर इज़ कॉल्ड द प्रेडिसेसर। अगर हमारे पास नंबर हो 10, ठीक है, और वो कहते हैं कि इससे 1 लेस कर दें, 1 लेस कर दें, तो 10 से 1 लेस करेंगे तो क्या आएगा, 9। तो वो कहते हैं इसको लेस करने से, 1 लेस करने से ये जो हमारा नंबर बनेगा इसको हम प्रेडिसेसर कहेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 2.1 एक्सरसाइज, और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कि इनके हमने सक्सेसर लिखने हैं और प्रेडिसेसर लिखने हैं। ठीक है, तो 36 का सक्सेसर लिखते हैं, सक्सेसर इज़ इक्वल टू, तो 36 के बाद आने वाला नंबर कौन सा होगा, 37, तो वो इसका सक्सेसर होगा। ठीक है, और प्रेडिसेसर लिखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको पीछे डेफिनेशंस में बताया कि सक्सेसर इस नंबर से आगे वाले नंबर को कहेंगे और प्रेडिसेसर इस नंबर से 1 को लेस करने से आएगा। तो 36 से 1 लेस करेंगे, 1 कम करेंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 74 का लिखते हैं सक्सेसर। तो 74 में 1 ऐड करेंगे, एक नंबर मोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 75। तो 74 का क्या है, सक्सेसर है। और प्रेडिसेसर, और 74 में 1 ऐड कर देंगे, 1 लेस कर देंगे तो वो हमारा प्रेडिसेसर कहलाएगा। ठीक है, 1 ऐड करना, 1 मोर करना सक्सेसर, और अपने नंबर से 1 लेस करना हमारा प्रेडिसेसर। ठीक है, तो 74 से 1 लेस करके क्या हो जाएगा, 73। आगे देखें 199, तो 199 में 1 ऐड कर देंगे तो वो हमारा सक्सेसर होगा, और 1 ऐड करने से 199 में क्या आ जाएगा, 200। ठीक है, और प्रेडिसेसर क्या होता है कि अपने नंबर से 1 को लेस कर देना, कम कर देना। तो 1 लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 199 है तो 198 आ जाएगा। ठीक है, ये प्रेडिसेसर। इसी तरह से आगे देखें 350 है, तो 350 का सक्सेसर इसमें 1 ऐड करने से आ जाएगा, 351 आ जाएगा, और ये हमारा सक्सेसर आ जाएगा। और प्रेडिसेसर इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करने से आ जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 349। ठीक है, 1 लेस कर दिया 350 से तो क्या आ गया, 349, और वो हमारा प्रेडिसेसर कहलाएगा। अब हमारा नंबर है 789, तो 789 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 790, तो 790 सक्सेसर आ जाएगा, और प्रेडिसेसर 789 से 1 को लेस करने से आ जाएगा। ठीक है, और 1 लेस करेंगे तो 9 से 1 लेस करेंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा प्रेडिसेसर क्या आ जाएगा, 788। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। राइट 3 नेक्स्ट कंसेक्यूटिव होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 509। 509 से आगे जो हमारे नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, उनके बारे में हमने लिखना है। तो 509 के बाद जो कंसेक्यूटिव नंबर आता है वो 5110 है। ठीक है, और 510 से बाद 511 है, 511 के बाद 512 है। ठीक है, ये हैं नेक्स्ट कंसेक्यूटिव होल नंबर्स 509 के बाद जो आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 6। 6 से कम हैं, जो 6 से स्मॉलर हैं नेचुरल नंबर्स, उनके बारे में हमने लिखना है। तो 6 से जो स्मॉलर हमारा नेचुरल नंबर आता है, एक तो 5 है, फिर 5 से नीचे 4 है, 4 से नीचे 3 है, फिर 2 है, और फिर 1 है। ठीक है, ये है हमारे 6 से
स्मॉलर 6 से लेस जो है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट विच नंबर इज़ ग्रेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने बताना है कि कौन कौन से नंबर्स हमारे ग्रेटर हैं और कौन कौन से स्मॉलर हैं। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है 3 4 5 एंड 4 3 5। ठीक है, तो इनमें से बताइए कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। तो ग्रेटर कौन सी वैल्यू है इनमें से, ये है 345 और ये है 435। तो 435 वाली वैल्यू ग्रेटर है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट है हमारे पास 889,989। तो ये देखें, ये है 889 और ये है 989। तो 989 ग्रेटर होगी, तो इसका आंसर क्या आ गया, ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 989। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 1010 एंड 1001। ठीक है, तो ये देखेंगे 1010 है और ये 1001 है। तो 1000 जो 10 है ये हमारा ग्रेटर है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1010। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है 5342 एंड 3425। तो ये देखेंगे 5342 है और ये 3425 है और ये 5000 है, तो ये क्या है, ग्रेटर है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5342। ठीक है, पार्ट नंबर 5 है 10,100 एंड 10,010। ठीक है, तो 10,100 ग्रेटर होगा ना, 10,010 तो स्मॉलर है। ठीक है, तो ग्रेटर कौन सा नंबर है, 10,100। ठीक है, उसके बाद पार्ट 6 है हमारे पास 13,791 एंड 13,971। ठीक है, तो देखें कौन सा नंबर हमारे पास ग्रेटर है, ये है 13,791 और ये है 13,971। तो 971 ग्रेटर होगा ना, 791 तो स्मॉलर है। तो कौन सा हमारा आंसर है इसमें से, 13,971। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द होल नंबर्स। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है हमने उसके होल नंबर्स लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 और फर्स्ट पार्ट है लेस देन 15 बट ग्रेटर देन 9। ठीक है, ये जो साइन होता है ना, ये जो आपके लेफ़्ट फिंगर्स के साथ इस तरह से लेफ़्ट फिंगर्स को करने से, लेफ़्ट हैंड की फिंगर्स को इस तरह से करने से ये जो साइन क्रिएट होता है इसे कहते हैं लेस देन। ठीक है, जो लेफ़्ट हैंड की फिंगर से क्रिएट होता है साइन उसे कहते हैं लेस देन, और जो राइट हैंड की फिंगर्स के साथ इस तरह से क्रिएट होता है, ठीक है, उसे कहते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, ये कौन सा साइन है, ग्रेटर का, जो राइट हैंड की फिंगर से क्रिएट होता है, और जो लेफ़्ट हैंड की फिंगर से बनता है उसे हम लेस देन कहते हैं, लेस देन ग्रेटर देन। ठीक है, तो वो कहता है कि होल नंबर्स लिखने हैं कौन से, जो 15 से लेस हों बट ग्रेटर देन 9 और 9 से ग्रेटर हों। तो 9 से ग्रेटर कौन सा आ जाएगा, 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14। ठीक है, चूँकि उसने 15 से लेस कहे हैं तो 15 से लेस इतने ही होल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए पार्ट नंबर 2 है इसका, स्मॉलर देन 7। 7 से छोटे हमने होल नंबर्स लिखने हैं। तो 7 से छोटे होल नंबर्स कौन से हैं, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है ग्रेटर देन 15। 15 से ग्रेटर हमने होल नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, 15 से ग्रेटर होल नंबर कौन से हैं, 16 है, 17 है, ठीक है, 18 है, और इस तरह से ये आगे चलते चले जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद पार्ट नंबर 4 देखें, पार्ट नंबर 4 है ग्रेटर देन 73 बट
लेस देन 99, ठीक है। तो हमने वो होल नंबर लिखने हैं जो कि 73 से ग्रेटर हों और 99 से लेस देन हो। तो ठीक है, 73 से ग्रेटर क्या है, 74 है, देन 75 है, 76, 77, 78, 79, उसके बाद 80 आ जाएगा, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 एंड 98, ठीक है। तो ये हैं वो नंबर्स जो कि 73 से ग्रेटर हैं, 74, 75, 76 और 99 से लेस तक हैं, ठीक है। ये सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे इसके आंसर में, ठीक है। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 है हमारा लेस देन एंड इक्वल 11, ठीक है। ये जिसके नीचे लाइन इस तरह से लगी होती है उसका मतलब होता है कि लेस देन हो और इक्वल, लेस देन और इक्वल। ये जो लाइन है इसका मतलब है इस साइन का लेस देन और इस लाइन का मीनिंग है इक्वल टू, ठीक है। तो हमने इस नंबर में हमने 11 से कम नंबर्स भी लिखने और 11 को खुद भी लिखना है, ठीक है। इस साइन का मतलब है कि 11 खुद भी इसके अंदर काउंट किया जाएगा। तो 11 आ जाएगा। 11 से लेस क्या है, 10 है, फिर 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है, ठीक है। ये नंबर्स आ जाएंगे इसके आंसर में। 11 से लेस, ये 11 से लेस हैं और इक्वल हैं 11 से, यानी कि 11 को भी अंदर लिखना है, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 6 देखें, वो है ग्रेटर देन आर इक्वल 5। इस साइन का मतलब ग्रेटर और इस साइन का मतलब इक्वल। ये जब भी साइन आएगा, जब भी इस साइन के नीचे ये लाइन लगाई जाएगी, इसका मतलब इस नंबर को भी उसके अंदर हमें ऐड करना है, काउंट करना है। तो हम 5 से ग्रेटर लिखने हैं, 6, 7 और ये आगे इस तरह से चलते चले जाएंगे, ठीक है। हम इस तरह से इसका ये साइन यूज़ करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर इसका 7th पार्ट देखें, वो है लेस देन आर इक्वल 64 बट ग्रेटर देन आर इक्वल 57, ठीक है। 64 से लेस देन और इक्वल लिखना है और 57 से जो है हमने ग्रेटर लिखने हैं, ठीक है। तो आर इक्वल, तो ये नीचे लाइन है, इसका मतलब 57 को भी अंदर काउंट करना है। 57 आ जाएगा, 58, 59, 60, 61, 62, 63 और कहाँ तक उसने कहा है, 64 तक। तो 64 के नीचे, ये 64 वाले नंबर के नीचे, लेस देन के नीचे ये लाइन भी है, तो इसका मतलब इक्वल की लाइन है, तो 64 को भी साथ में ऐड करना पड़ेगा, ठीक हो गया। इस तरह से हम इसे करेंगे। आगे देखें इसका पार्ट नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है ग्रेटर देन 82 बट लेस देन 94, ठीक है। 82 से ग्रेटर लिखने हैं और इक्वल भी होना चाहिए, यानी कि 82 को भी साथ ऐड करना है। ग्रेटर देन आर इक्वल 82 बट लेस देन 94, लेकिन 94 से लेस देन लिखने हैं। तो 82 को ऐड कर लेंगे, 89, 83 को लिखेंगे, फिर 82 से ग्रेटर लिखने हैं। 83 के बाद 84 आ जाएगा, 85, 86, ठीक है, देन 87, 88, 89, देन 90, 91, 92, 93। अब इसमें 94 नहीं हम लिखेंगे क्योंकि 94 के नंबर के यहाँ पे जो लाइन है वो नहीं है जो कि इक्वल को रिप्रेजेंट करती है, तो लिहाजा 94 नंबर यहाँ नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसने कहा है कि 94 से लेस देन लिखने हैं। अगर यहाँ इक्वल का साइन होता तो फिर हमने 94 लिखना था, ठीक है। यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है कि 94 से लेस देन लिखने हैं, तो 93 तक ही लिखेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद 8 के बाद क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 9 है, उसको करते हैं। पार्ट नंबर 9
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। ड्रॉ द नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग होल नंबर्स। ठीक है, ये कुछ नंबर्स दिए गए हुए हैं और इनको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आइए इनको सॉल्व करते हैं और नंबर लाइन पर हम इन होल नंबर्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और बताएंगे कौन सा नंबर कहाँ पे नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और एक खास प्रॉपर डिस्टेंस रखते हुए हम यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो ये देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे काउंटिंग लिख लेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इस तरह से हम एक प्रॉपर डिस्टेंस रखते हुए इन लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। और अब हमने नंबर लाइन पे किन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले 0 है तो इस तरह से हम 0 को रिप्रेजेंट कर देंगे। देन 3 है तो हम 3 को इस तरह से सर्कल कर देंगे। 5 है उसके बाद, ठीक है, इस तरह से हम 5 को रिप्रेजेंट करेंगे। देन 9 है तो हम 9 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, इस तरह से हम नंबर लाइन पर इन होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, उसके लिए भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन के ऊपर हम जो डिस्टेंस है वो एक प्रॉपर डिस्टेंस रखते हुए हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, तो अब हमें इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये जो हमने मार्क किए हैं नंबर्स, उनके साथ हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो किन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है? 4 को, ये हमने 4 को कर दिया। देन 8 को करेंगे, उसके बाद क्या है नंबर 12 है तो 12 को करेंगे। देन 13 है तो 13 को। इस तरह से हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये साइन किसका है जी? लेस देन का। ठीक है, लेस देन 5, 5 से लेस जो होल नंबर्स हैं उनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम उसी तरह से मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारा 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2, ये 1 और ये 0। ठीक है, उसने 5 से लेस कहे हैं तो 5 से लेस कौन सा है? 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और 0 है। ठीक है, बस हम इस तरह से ये नंबर्स लिख देंगे क्योंकि उसने हमसे सिर्फ 5 से लेस नंबर को, लेस होल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने को कहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये साइन किसका है? ग्रेटर देन का, और ये किसका है? आर इक्वल का। 74 से ग्रेटर, आर इक्वल। ठीक है, 74 से ग्रेटर भी लिखते हैं और 74 को भी साथ में लिखना है। ठीक है, 74 से ग्रेटर नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। ठीक है, एक डिस्टेंस रखते हुए हम इनको मार्क कर लेंगे नंबर्स को। ठीक है, नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं।
75, 76, 77, 78, 79, 80 और इस तरह से ये आगे चलते चले जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ नंबर्स को लिख देते हैं। सबसे पहले 74 को लिखेंगे, क्योंकि ये जो इक्वल का साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस बात को कि 74 को भी नंबर लाइन पे आपने रिप्रेजेंट करना है। 75 आ जाएगा, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 और इस तरह से ही आगे चलते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट सेट नहीं की हुई कि आपने इतने लिखने हैं और इतने नहीं लिखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक लिमिट सेट की हुई है। क्या लिमिट है कि ग्रेटर देन, ये साइन किसका है, ग्रेटर का, 4 से ग्रेटर बट लेस देन 12, 12 से लेस और 4 से ग्रेटर नंबर्स को, होल नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो 4 के बाद क्या नंबर आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ठीक है, बस इतने नंबर आएंगे, क्योंकि उसने हमें कहा है कि आपने 12 से लेस और 4 से ग्रेटर लिखने हैं। ठीक है, अब इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ठीक है, ये वो नंबर्स हैं जो 4 से ग्रेटर हैं और 12 से लेस देन हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है ग्रेटर देन का साइन है ये, और ये इक्वल का। 6 को भी मतलब ऐड करना है और 6 से ग्रेटर लिखने हैं, और ये किसका साइन है, लेस देन का, और ये इक्वल का। 15 से लेस आर इक्वल। ठीक है, वो हमने होल नंबर्स लिखने हैं। तो नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, 6 भी ऐड किया जाएगा। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 भी ऐड किया जाएगा, क्योंकि 15 से लेस भी हैं और इक्वल भी हैं। ठीक है, तो लिहाजा हम 15 को भी साथ में ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब इस पर नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और ये सारे नंबर इन पर हम रिप्रेजेंट कर देंगे इस लाइन पर। वो 6 के बाद 6 आ गया, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ठीक है, ये क्या है, हमारा नंबर 6 है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। सिर्फ ये नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि उसने कंडीशन लगा रखी है कि आपने ग्रेटर देन आर इक्वल 6 बट लेस देन आर इक्वल 15 लिखने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 लास्ट क्वेश्चन है इसका। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग अ नंबर लाइन। हमने नंबर लाइन को यूज़ करते हुए इन वैल्यूज़ का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इसका सम फाइंड करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन उसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ड्रॉ की थी, उसी तरह से हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब इस पर नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये जो हमने पॉइंट्स लिए हैं इन पर हम लाइंस लगा लेंगे। ये हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, चूँकि ये होल नंबर्स के लिए है तो हम 0 लेंगे। यानी कि हमारे पास 1, ये 2 आ जाएगा, ये 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास 1, 2, 3 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। चूँकि ये होल नंबर्स हैं तो लिहाजा हमें 0 को भी इसमें काउंट करना है। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो अब हमने किसको ऐड करना है, 1 नंबर को। तो ये हमारा 1 पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ 1 लिख लेंगे, और आगे कितने पॉइंट्स हमने काउंट करने हैं, 3। तो ये देखें, यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं बाकी के पॉइंट्स इसी नंबर से, 1, 2, 3। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला 3 नंबर। तो ये यहाँ तक काउंट होंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे पॉइंट नंबर 3। ठीक है, यहाँ हम 3 लिख देंगे, और 1 और 3 कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, इस तरह से हम इसका सम फाइंड कर लेंगे नंबर लाइन की मदद से। ठीक है, आगे इसी तरह से हमारा नेक्स्ट पार्ट है 3 एंड 4। तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे
और इसके ऊपर हम काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारी नंबर लाइन हो गई। और अब इस पर हम काउंटिंग मेंशन कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो ये 3 हैं, तो हमने कितने नंबर्स काउंट करने हैं? 3, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 1 हो गया, 2 एंड 3, ठीक है। तो हमने 3 नंबर काउंट कर लिए, तो यहाँ हम लिख देंगे 3, ठीक है। और कितने नंबर काउंट करने हैं? 4, तो यहाँ से हम अगला नंबर स्टार्ट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये हमारे बाकी के 4 नंबर्स काउंट हो जाएंगे। इस तरह से हम इसे मेंशन कर लेंगे, ठीक है। 3 + 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 7, ठीक है। 3 में हम 4 का सम फाइंड करेंगे, 3 और 4 कितने हो जाएंगे? 7, ठीक है। इस तरह से हम इसे मेंशन करेंगे। आगे नेक्स्ट देखें, 2 एंड 9 को हमने फाइंड करना है, इसका सम फाइंड करना है। तो हम उसी तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इन सारे नंबर्स को हम काउंट कर लेंगे। तो ये जो फर्स्ट है हमारा, ये हमारा 0 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कितने नंबर्स काउंट करने हैं? 2, ठीक है। तो ये हम 2 नंबर्स काउंट कर लेंगे। ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। ये हमारा 2 नंबर्स काउंट हो गए, यहाँ हमने 2 मेंशन कर दिया, ठीक है। और बाकी हमने कितने नंबर्स काउंट करने हैं? 9, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स इसके अंदर हम काउंट कर लेंगे, तो यहाँ हम 9 लिख देंगे, ठीक है। अब 2 और 9, तो ये कितने हो जाएंगे? 11 नंबर्स, ठीक है। ये हमने इस तरह से नंबर लाइन की मदद से इनका सम फाइंड करना है।